आखिरकार राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे ही दिया। बाबा इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, ये लुका छिपी का खेल लंबे समय से चल रहा था, मगर अचानक से आज शंकराचार्य निशलानंद जी के कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली से लौटते ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जो 20 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप कर आए थे। 20 जून को इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। 20 जून से अब तक किस बात का इंतजार हो रहा था और अभी इस्तीफा क्यों सार्वजनिक हुआ है, इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही है और अब बाबा क्या करेंगे, इसे लेकर भी बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस दिन दौसा का चुनाव परिणाम आया और 2 लाख से ज़्यादा मतों से कन्हैयालाल चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हार गए और मुरारी लाल मीणा जीत गए, उस दिन बाबा ने ट्वीट कर दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। अब करीब करीब स्पष्ट हो गए थे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे, क्योंकि भावुक नेता हैं और महुआ में जिस विधानसभा से उनके सगे भतीजे राजेंद्र मीणा विधायक हैं, लोगों के बीच बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि अगर मैं महुआ से पीछे रहा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और महुआ से करीब 40,000 वोटों से पीछे रहे। दौसा में भी उसके बाद उन्होंने कहा कि दौसा भी हार गया तो भी इस्तीफा दे दूंगा, और चुनाव खत्म होने के बाद और परिणाम आने से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी थी, 7 में से कोई हार गया तो इस्तीफा दे दूंगा। यानी बाबा इस्तीफा देने का मूड बना चुके थे, और इसके पीछे की वजह यह है कि बाबा की पूछ वैसी नहीं हो रही थी जैसा कि सोचे थे। अब समर्थक कह रहे थे सड़क पर संघर्ष करे किरोड़ी लाल और सत्ता का मजा ले भजनलाल, मगर बाबा को शायद सत्ता नसीब नहीं। पहली बार मंत्री बने तो इस्तीफा हो गया, खुद ही दे दिया वसुंधरा से नाराज होके। गोलमा देवी मंत्री बनी तो इस्तीफा दे दिया अशोक गहलोत से नाराज होके, और आप भजनलाल शर्मा से नाराज होकर इस्तीफा दिए हैं बीजेपी से, मगर कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी और संगठन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। पर है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री बनाते समय उसमें से पंचायती राज काट लिया गया और कृषि मंत्री बनाते समय कृषि विपणन काट लिया गया, तो आधे अधूरे विभाग में कुछ था नहीं जो उन्हें दिया गया था, और जब कुछ था नहीं तो करते क्या। इसलिए इससे अच्छा है बाहर आकर पैर पटको और धमकाते रहो और मौज करो, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए बेहतर होगा। उनके समर्थक कह रहे हैं मंत्री बनकर तो परेशानी हो रहे थे, मगर अब कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं लूँगा इस्तीफा, क्योंकि मैं थूक कर चाटता नहीं और इस्तीफा देता नहीं तो लोग कहते कि देखो कैसा आदमी है, सत्ता लोलुप है, इस्तीफा कहने के बाद भी नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है, वापस लूँगा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे बुलाया है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ मिलने, मगर जैसे इस्तीफा का ऐलान किया फ़ोन की घंटियाँ दनदनाने लगी, घनघनाने लगी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास दिल्ली से बातचीत करने के लिए। बाबा अब जा रहे हैं, मगर मूड बना चुके हैं। बीजेपी को बचने का रास्ता ये है कि कहीं का गवर्नर बना दो, बेहतर होगा पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दो। ममता बनर्जी के साथ ये भी धरना देते रहेंगे, धरना देने में एक्सपर्ट हैं, लोगों का कहना है ऐसा, क्योंकि अगर ये खाली बैठे यहाँ रहे तो भजनलाल शर्मा के नाक में दम किए रहेंगे। मगर बाबा को ऐलान क्यों करना पड़ा, क्योंकि विधानसभा चल रहा था और विधानसभा चलने के दौरान भजनलाल शर्मा ने ऐलान कर दिया कि सुमित गोदारा और के बिश्नोई ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के तरफ से जवाब देंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जगह। मतलब इस्तीफा तो स्वीकार हुआ नहीं और ये हो गया कि मंत्री जी जवाब देंगे नहीं, तो बाबा दुखी मन से ऐलान कर दिए कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अपने ही चक्रियों में फंस गए डॉक्टर किरोड़ी लाल?
मीणा पता नहीं, मगर उनके जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देवली, उनियारा और दौसा में उपचुनाव होने हैं। अब देखना है कि बाबा की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी पता नहीं कि ये कब क्या करने वाले हैं। इंतजार हमें भी रहेगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।